नमस्कार साहब। मैं जेपी शर्मा, डायरेक्टर सनलॉर्ड पब्लिक स्कूल, लोहा करेरा, नक्ता, आगरा। मेरा ये स्कूल सनलॉर्ड पब्लिक स्कूल जो है सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली मान्यता प्राप्त है। हमने आपके क्षेत्र में यूपी बोर्ड बहुत यूपी बोर्ड स्कूल थे, उस वजह से हमने सीबीएसई स्कूल खोलने की चेष्टा की। उसके बाद हमने अपना स्कूल सीबीएसई बोर्ड खोला और उसके बाद हमने पूरे क्षेत्र में एक बार और अब भी और आज भी तहलका मचा दिया। पढ़ाई के मामले में इतना बेस्ट स्कूल माना जाना जाता है। सनलॉर्ड पब्लिक स्कूल नाम से जानते हैं सब लोग, सब भाई भी हमारे जानते हैं कि सनलॉर्ड पब्लिक स्कूल लोहा में कोई एक स्कूल है जो सीबीएसई बोर्ड से है। क्यों कि जब भी हमारे बच्चे जब कन्वेंस की सुविधा और हमारे फील्ड की सुविधा, जितनी भी सारी सुविधा, खेल कूद, जितने भी हमारे टाइम से सारे कुछ काम होते हैं, क्यों कि स्कूल में जितनी भी सुविधा हम देते हैं वो सब अपने एक इस हिसाब से देते हैं कि जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो होता है उसी हिसाब से देते हैं। क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो बच्चे हमारे हैं, जो हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे पेपर देते हैं और भी स्कूलों से अपेक्षा 92+ हमारे जो नंबर एग्जाम में जो आते हैं बच्चों के, हर साल कम से कम 10 बच्चे, 15 बच्चे, 5 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे हर साल आते हैं, 90+ आते हैं। क्यों आते हैं कि हम लोग सब जितना भी कन्वेंस के द्वारा बच्चों को लेके आते हैं, स्टाफ को लेके आते हैं, टोटल स्टाफ हमारा आगरा से, एक भी स्टाफ लोकलिटी का रखते नहीं है हम, इसी वजह से। क्यों कि देहात में हमने स्कूल खोला है तो पूरा स्टाफ हम सिटी से लेके आते हैं। एक भी स्टाफ हम लोकलिटी का इस वजह से नहीं रखते हैं कि अपनी जो लैंग्वेज में उसमें दिक्कत आती है बच्चों को। देहात में स्कूल जरूर है पर हम टोटल स्कूल की जितनी भी सुविधा हैं सब सिटी से रिलेटेड सुविधा है हमारी। क्योंकि हमारे जो बेटा हैं राकेश शर्मा, जो देखते हैं मेरा स्कूल, जो है रवि शर्मा देखते हैं, वो बाहर का पूरा कन्वेंस देखते हैं, स्कूल देखते हैं, पूरी जिम्मेदारियों के साथ में मेरे दोनों बेटा, उनके साथ तीसरा मैं, इतनी जिम्मेदारी के साथ देखते हैं। हमारी जितनी बेटियां पढ़ने आती हैं स्कूल के अंदर, वो इतनी अपनी स्वेच्छा से, इतना अपनापन, इतनी भावनाओं से काम करते हैं कि इसका जवाब नहीं। जब भी हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि भैया कोई स्कूल में शिकायत तो नहीं है, तो कहते हैं पेरेंट्स नहीं शर्मा जी, आपका तो स्कूल एक बेस्ट स्कूल है। बच्चियों से बात करते तो कहते हैं नहीं सर, स्कूल क्या है, तो हमारे लिए एक मतलब पहचान है कि हम सनलॉर्ड पब्लिक स्कूल में अपना मतलब कोर्स कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपके क्षेत्र में पहला एक सनलॉर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त है, नर्सरी टू 12th तक, छोटे भाई का स्कूल जो कि आपके क्षेत्र में है, आप सब भाई आप आकर के और अपने स्कूल को देखें। और जो आप लोगों ने सहयोग किया है, मुझे पता है कि कम से कम भाई 1700-1800+ बच्चे हैं मेरे स्कूल में, और आपके आशीर्वाद से ही हैं ये सब बच्चे। और मुझे तो मालूम है कि भाई सब लोग आपके जितने भी क्षेत्र के हमारे क्षेत्रवासी हैं, हमारे भाई हैं, सब लोग मेरा सहयोग करते हैं। मुझे प्रचार की भी जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, क्यों कि मेरे भाई लोग सब मेरा सहयोग करते हैं, सब प्रचार वही लोग करते हैं। कम से कम 18 गाँव से मेरे स्कूल में बच्चे आते हैं। सारी सुविधा, एक कन्वेंस की सुविधा है, पैदल भी बच्चे आते हैं, बाइक से भी आते हैं, साइकिल से भी आते हैं, सारी सुविधाएं मेरे पास उपलब्ध हैं। और जनरेटर की भी सुविधा आपके पास उपलब्ध है, चैनल की भी सुविधा उपलब्ध है आपकी। और जितनी भी सुविधा है आपके स्कूल में, जैसे मान लो हम खेल कूद भी कराते हैं, और पूरी बिल्डिंग की सुविधा, 3 मंजिल आपकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 44 रूम्स आपके हैं कॉलेज में, और सारी सुविधाएं जितनी भी होनी चाहिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वो सारी सुविधाएं आपके स्कूल में उपलब्ध हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपका एक इकलौता सनलॉर्ड पब्लिक स्कूल आपका स्कूल है। आप कहीं न भटक कर के आप अपने स्कूल में आकर के या राकेश शर्मा जी से आप अपना संपर्क कर सकते हैं। और ये आपका एक इकलौता स्कूल है जो सीबीएसई नर्सरी से 12th तक का मान्यता प्राप्त स्कूल है, जिसका नाम सनलॉर्ड पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। और आप मेरा स्वभाव, और आप मेरा जानते ही हैं कि जेपी शर्मा जी का स्वभाव अपना कैसा है। आप सब भाइयों की तरह आप सब मानते हैं, हम सबको जानते हैं, आएँ और हमसे संपर्क करें। चलो मैं आपको अपनी बिल्डिंग और आपको अपनी क्लासेज बताता हूँ, और क्लासेज में आपको बच्चों को भी इंट्रो दिलवाता हूँ। ये जो हमारे स्कूल में जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए रेलिंग अभी तैयार की है, अभी काम चल रहा है इस पर। आओ इसी से चढ़ते हैं।
ये विकलांग बच्चों की व्यवस्था के लिए एक इनकी स्ट्रेच होता है, वो भी है हमारे पास। और जितनी किसी बच्चे को कोई व्यवस्था नहीं होगी बिल्कुल, इस वजह से सारी व्यवस्था उपलब्ध रखी गई है। क्यों पेरेंट्स हर सुविधा देखता है स्कूल की। पेरेंट्स जब भी घर आते हैं स्कूल में, और हर 3 महीने के बाद पेरेंट्स मीटिंग होती है, हर 3 महीने के बाद। या आप सेकंड फ्लोर पर आ गए, ये भी आपकी सब क्लासेस चल रही हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किसका पीरियड चल रहा है मैम? कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का पीरियड चल रहा है इनका। कौन सी क्लास है? 3rd A। कहाँ से आते हैं आप? सिकंदरा से आते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनीषा मैम। ठीक है, आप कंप्यूटर पढ़ाती हैं? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पढ़ाओ बेटा, पढ़ाओ आराम से। बैठ जाओ, सिट डाउन। जितने भी स्टाफ है, टोटल स्टाफ आगरा से। क्योंकि लोकलिटी के जितने भी टीचर्स होते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो लैंग्वेज की दिक्कत आती है, लैंग्वेज सही से नहीं बोल पाते हैं। और गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कौन सी क्लास है बेटा? 2nd B। थैंक यू, सिट डाउन। आप कहाँ से आते हैं? मैं कैलाश मोड़ से आते हैं। आप क्या नाम है आपका? रेखा शर्मा मैम। क्या पढ़ाती हैं आप? इंग्लिश पढ़ाती हैं। आपको तो काफ़ी टाइम हो गया स्कूल में। कितने दिन हो गए? 12 साल हो गई एक ही स्कूल में। बहुत बहुत बढ़िया। कैसा व्यवहार लगा आपको हमारा? हमारे यहाँ जितना भी स्टाफ है, हम अपनी बहन बेटियों की तरह सब स्टाफ को डील करते हैं। एक एक टीचर्स को मेरे यहाँ कम से कम 12 13 14 साल हो गई जब से स्कूल की ओपनिंग हुई है। जब से आज तक टीचर हमारे और छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। सबसे हम ऐसा व्यवहार करते हैं अपने बहन भाइयों की तरह। टाइम से इनकी सैलरी देना, टाइम से इनकी व्यवस्था करना, बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई करवाना, और सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल एक्यूरेट। हमारे बेटाएं दोनों वो पूरी व्यवस्था देखते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। कौन सी क्लास है बेटा? 7th B। इसका पीरियड चल रहा है आपका? इंग्लिश का पीरियड चल रहा है। मैम आप कौन से थे? हिंदी पढ़ाते हैं आप? अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? सेक्टर 16 सिकंदरा से आते हैं आप? बहुत बढ़िया। कितने साल हो गए आपको? 4 साल हो गए। कैसा लगा है स्कूल आपको? हमारा व्यवहार कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा है। डिसिप्लिन बेस्ट है स्कूल का। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आपने कितने स्कूलों में पढ़ाया है? बहुत बढ़िया। उनसे ही बहुत मतलब बेस्ट लगा आपको स्कूल? जी 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 जी। स्टाफ तो सहयोग इसलिए करता है कि हम उनसे व्यवहार अपनी बहन बेटियों की तरह रखते हैं, और हम किसी स्टाफ को कोई परेशानी आने नहीं देते हैं। इस वजह से सब स्टाफ हमारा पूरा सहयोग करता है। इसी वजह से पूरा स्टाफ अपना स्कूल समझता है। स्कूल सब बच्चों से इतना वैसे व्यवहार करते हैं बिल्कुल अपनापन की भावना से। और बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है बेटी? बैठ जाएं, सिट डाउन। क्या नाम है आपका? कहाँ से आती हैं? रौनकता से। कैसा स्कूल लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा है? बढ़िया। आप कहाँ से आती है बेटी? लोहा करेला। कैसा स्कूल लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। सिट डाउन। मांगरोल से आते हैं? गुजर मांगरोल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th B। कितने दिन से पढ़ रहे हैं आप? 3rd क्लास से आए थे आप? अच्छी पढ़ाई है? बहुत बढ़िया। बैठ जाए। तो यही है सब कुछ। ऐसा नहीं है कोई अगर हम चाहें कि बनावटी स्कूल चलाते हो या बनावटी काम करें या दिखावटी काम करें। आप कहाँ से आते हैं? मैं पीरियड चेंज हो गया आपका? पीरियड चेंज हो गया है। कहाँ से आते हैं आप?
सागन से आते हैं, सागन से आने में थोड़ी दिक्कत होती होगी आपको। लेकिन हमारे ने हमें फैसिलिटी दी है जी व्हीकल आता है हमारे साथ देने के लिए। जी। तो आपको व्हीकल कहाँ से मिलता है? सिकंदरा से। अच्छा, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है स्कूल में? कितने दिन हो गए आपको पढ़ाते पढ़ाते हैं? 7 ईयर हो गए आपको, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। कैसा स्कूल लगा आपको? इससे पहले आपने कितने स्कूलों में पढ़ाया था? इससे पहले मैंने 3 से 4 स्कूल में पढ़ाया और यहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला। अच्छा, बहुत अच्छा लगा है आपको, मतलब जो पहले आप पढ़ा के आई हैं उनसे 3-4 स्कूलों में पढ़ा के आई हैं, उनसे भी बेटर आपको ये स्कूल लगा है। इस स्कूल का क्या क्या आपको अच्छा लगा है, आप बताएं। पहले तो यहाँ के जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं बहुत अच्छे, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। हमें ऐसा लगता है कि एज लाइक हमें फैमिली ट्रीटमेंट देते हैं सभी, हमारी बातों को भी अच्छे सुनते हैं और जिस तरह से हमारे बड़े हमें समझाते हैं वैसे ही समझाते हैं। इधर बच्चों की टॉयलेट की व्यवस्था। और मैडम आप क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ा के आए हो? 6 में पढ़ा के आए। MSc और GK पढ़ा के आए। अब पीरियड चेंज हो गया आपका? अच्छा, हाँ पीरियड चेंज हो गया है, चलो ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर रूम है और एक नीचे है एक ऊपर है, और अभी दूसरे इसमें काम चल रहा है। इसमें कौन सी क्लास का पीरियड है बेटा? ये 7th। ये कंप्यूटर लैब है, ये यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर सिखाने के लिए आते हैं बच्चों को, और बहुत अच्छा चल रहा है। स्कूल का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं, इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो मैम आपको कितने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते? मेरे को 5-6 साल हो गए यहाँ पर। 5-6 साल हो गए? 6 साल हो गए। बहुत अच्छा। तो आपको स्कूल कैसा लगा है? इससे पहले आपने कितने स्कूल में पढ़ाया था? नहीं, फर्स्ट टाइम यहीं पढ़ाया था मैंने, और यहीं पर हूँ अभी। अच्छा लगता है, सब सर भी अच्छे हैं और कोऑपरेट करते हैं। आपकी सिस्टर ही पढ़ाती थी पहले? हाँ, पहले पढ़ाती थी, वो अब चली गई, उनकी शादी हो गई। वो चली गई है। तो आपका पूरा स्कूल, आपका व्यवहार, सब कुछ, आपके बच्चे सब बढ़िया? सब बढ़िया चल रहा है। सब कुछ सब। अच्छा, आप कंप्यूटर का पीरियड लेते हैं? कंप्यूटर कितनी क्लासों में लेते हैं कंप्यूटर पीरियड? 3 क्लासेस में लेते हैं। 3 क्लासेस में लेते हैं आप कंप्यूटर पीरियड। बहुत बढ़िया। हाँ, बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं। क्या पढ़ रहे हो बेटा? कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या? मैं स्टाइल की ड्राइंग कर रहे हैं। अच्छा, तो पीरियड पढ़ने लगता है आपका? अच्छा, टाइम टू टाइम पीरियड लगता है, बहुत अच्छा। तो आपको कौन सा 7th क्लास है? 7th में मैं पढ़ाती है कंप्यूटर, और पीरियड आपके टाइम टू टाइम लगते हैं, बहुत अच्छा। पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। ये आपका जो है, ये टोटल जो मतलब कंपाउंड है, ये पूरा आपका टोटल 44 रूम्स है इसमें टोटल, और ये सब CBSE बोर्ड है, और यूपी बोर्ड जो है इसके बराबर में है, वो यूपी बोर्ड है। और जितनी भी क्लासेज है टोटल फुल हैं, फुल क्लासेज हैं। और बाकी जब बराबर में जो बिल्डिंग हमने बनाई है अभी, वो यूपी बोर्ड की बिल्डिंग है। और आपने इतनी मेहनत, शुरू से इतनी मेहनत करी है हमने और हमारे दोनों बच्चों ने, जो राकेश शर्मा हैं, हमारे रवि बेटा हैं बड़े वाले, रवि और राकेश ने इतनी मेहनत करी है स्कूल में, कुछ मेरे से भी बहुत ज़्यादा। मैंने तो शुरू से कभी भी हम इसमें एब्सेंट नहीं होते स्कूल में अपने में। जब भी हम आते हैं सुबह से ही 5-5:30 बजे का आने का हमारा टाइम होता है यहाँ, और शाम को 4-4:30-5 बजे का जाने का टाइम होता है। हमारे बेटा पूरी व्यवस्था है। ये जो है प्रिंसिपल हमारे राकेश शर्मा जी हैं, वो देखते हैं। बेटा अभी राउंड पर गए हुए हैं, ऑफिस में बहुत कम बैठते हैं, वो सिर्फ राउंड ही राउंड लेते हैं। ये हमारी इंचार्ज मैम, नमस्ते। कहाँ से हो मैम? आगरा से आती हो जी। तो आप स्कूल में इंचार्ज मैम के रूम में हैं। स्कूल का नाम सनलॉर्ड पब्लिक स्कूल है, जो कि लॉ करेरा रोनकता में आता है, और ये स्कूल प्रॉपर रोड पर है। इसमें आपको इंटीरियर में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूल में बिल्डिंग है जिसमें 44 रूम्स हैं। सारे रूम्स CCTV सर्विलेंस के अंडर में हैं, और
हमारे पास CBSE पैटर्न से इंग्लिश मीडियम में नर्सरी टू 12th क्लासेस चलती हैं। यूपी बोर्ड भी है जिसमें कि क्लासेस हमारी नर्सरी टू 12th तक चलती है। हमारे पास बस फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें कि बच्चे किसी भी एरिया से हर छोटे छोटे एरिया से बच्चे पिक किए जाते हैं। हमारे पास कम से कम 7 से 8 बस की फैसिलिटी है, वैन की फैसिलिटी है एंड कैंटीन भी है बच्चों के लिए, स्नैक्स वगैरह के लिए, और प्रॉपर RO पानी की व्यवस्था है जिसमें बच्चे साफ पानी पीते हैं एंड जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, प्रॉपर सिक्योर एटमॉस्फेयर। हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर मिस्टर JP शर्मा सर हैं और प्रिंसिपल सर मिस्टर राकेश शर्मा सर। आप स्कूल में कांटेक्ट करने के लिए, एडमिशन के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये राकेश शर्मा सर का नंबर है, नोट कर सकते हैं 9760931005। मिस्टर राकेश शर्मा का नंबर है, दोबारा से नोट बोल रही हूँ 9760931005। स्कूल का नाम सन लॉर्ड पब्लिक स्कूल। क्लास में से आ रहे, कौन सी क्लास है आपकी? 8th क्लास है। अच्छा, कौन सा पीरियड है आपका? तो क्या आप इसमें इंटरव्यू देंगी आप? Inform that me, Sophia Bano, student of Sunlord Public School, is here to represent my school in front of you. As well as the main thing of our school is teaching. Mr. JP Sharma sir is our chairman and Mr. Rakesh Sharma sir is our principal. Due to their strict behavior, our school is instilled manners. Our teachers are well educated and experienced. There are lots of things which we learned here as like community goods, and there are many things as like labs, chemistry lab, physics lab, computer lab, etc. There are playgrounds which help us to play very well. Mr. Vipin sir, who is the game period, who takes our game period, is the trainer of our school. And due to their good guidance, we learned many training schools. This is all about my school. मैं श्रेया सिंह विद्यालय सनलॉर्ड पब्लिक स्कूल की छात्रा आज आप सभी को अपने विद्यालय के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे विद्यालय के श्रीमान JP शर्मा सर, जो हमारे विद्यालय के चेयरमैन हैं, वो हमारे स्कूल को काफ़ी अच्छे से नियंत्रित करते हैं। और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, जिनका नाम श्रीमान राकेश शर्मा सर है, वो हमारे विद्यालय को काफ़ी अच्छी तरीके से संभालते हैं। हमारे स्कूल में सभी प्रकार की विशेषताओं का और सभी प्रकार की चीज़ों का काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है, जिसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमारे स्कूल में RO पानी की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और हमारे स्कूल में एक बड़ा प्लेग्राउंड है और हमारे स्कूल में सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। और हमारे स्कूल में बारी बारी से समय समय पर कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और हमारा स्कूल का वातावरण लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा है और हमारे स्कूल में वैन और बस की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। ये हमारे स्कूल के बारे की कुछ विशेषताएँ हैं। Hi everyone, my name is Tarun Chaudhary. My father's name is Mr. Mukesh Kumar. My mother's name is Mrs. Gudya Devi. I study in class 11th in Sunlord Public School. As we know, in our school all facilities are present like transport system, teaching system, and teachers are also well behaved and well educated. Our principal sir is very strict, and sports like kabaddi, cricket, volleyball are also played in our school in a well behaved manner. Thank you. तो हमारे यहाँ मैंने आपको दिखाया है, पूरे स्कूल में घूम के दिखाया, अभी हर क्लास में गए, तो दिखावटी कोई काम नहीं है। अभी जो बच्चे रूल लिया बच्ची का, तो ये नहीं क्या मतलब कोई एक गांव की तरफ से, गांव की जैसी भाषा हो या क्या हो, कुछ नहीं। चलते हैं अभी इसी क्लास में चलते हैं। अकस्मात कोई भी क्लास में अगर आप घुसेंगे, किसी भी क्लास में जाएंगे अकस्मात, तो वो अलग ही कुछ बात होगी हर क्लास में। और क्लास का जो भी पढ़ाई का जो शेड्यूल है, आपका सिस्टम है, वो सब एकदम शुरू से ही। और बेटा ये 11th क्लास है, तो आप किसका पीरियड चल रहा है? Myself Janvi from Nagta. नक्का से आते हो आप, और आपको सारे सब्जेक्ट के टीचर्स आपको अच्छे लगे? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। Good morning sir, myself Aradhya from class 11th. I had pursued my previous classes from Sri Sam Nahal Inter College and I came to this school for my further studies. Then I came, I saw many facilities like transportation. The sports team of this school will go to clusters and play performance and बाकी आपने सब कुछ देख लिया और आप लोग स्कूल में पढ़ने के बाद आनंद कॉलेज में पढ़े। उसके बाद मैंने इनकी जॉब लग गई थी। मैंने कहा बेटा नहीं, आप अपना स्कूल संभालें। तो इन्होंने स्कूल में इतनी मेहनत करी कि इसका जवाब नहीं। देखे चलो मैं आओ आपको मिलाता हूँ। हाँ बेटा,
Good afternoon to all of you. We are a family as a school, and our name is Sunlord Public School. We are here to all serve all the villages and all the neighboring villages and all our nation. This is the dream of my father, Mr. Jayaprakash Sharma, to build a good CBSE school, and in that case, we are the only school which have a CBSE board 10+2 affiliation from Delhi. In the aspect of sports, transport, study, we also have a qualified teachers, all are from the Agra, and we also provide a very good education at minimal fees of just 400 rupees starting and only the 1400 rupees for the class 12. We also have a very good transport range of up to 35 villages, neighboring villages, all from just like Lower Karera, Khadwai, Runakta, Arsena and Sehta, Sai. We all have the transport range from all these villages, and we also have a very good sports. You also see in our computer lab, we also have a computer lab facilities, and in the aspect of sports, our alumni student Shiva Sharma just before 1 month also played Khelo India pin slot game. He is the finalist of the Khelo India games, and we also have a national gold medal in the long jump. Our student won that, and for the sports other than this, we have also a kabaddi team which also got a medal in the CBSE cluster national game, which was held in Noida, and later that it was held in Ardwa in the Suriti Global. And all the other things, we are not here to just only focus on the education. We in the Sunlord Public School, we also give manners, because we would believe that manners is the foundation of life. We just don't give only education. I am saying again, we give education plus manners plus respect to the others and all the things to make a child brighter and a good man, a good person for the future life. School, Sunlord Public School, we also provide other things just like library, physics lab, chemistry lab for the senior classes. We also have English speaking classes for all the students. Just you meet our students Sophia, Tarun, Anurag and Shreya. All these students are mainly our students are from nursery class. All these fathers are not from so many wealthy persons. These are all the middle class peoples, but we have a very minimal rate in Sunlord Public School of the fees. We have just fees structure of 4,500, 600, only have a minimal admission fees of 1,000 only. So I am requesting you to all the parents, all the people who are listening to this video, please make a good decision for your children and give us one chance for your children to make him a brighter, a mannerful person for his whole life. Our 9760931005 and 8171373167. Hello everyone, I am Anjana Kulshrestha. I am PGT English in Sunlord Public School. Our school environment is very good. Students are very disciplined and obeyed each and every student. हम अपना स्कूल संचालित करते हैं जिसका नाम सनलॉर्ड पब्लिक स्कूल नाम लोहा करेरा रुनकता आगरा है, जो ये CBSE बोर्ड से न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सरी टू 12 तक आपका स्कूल है। नमस्कार सर।